अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग्स। और हेल्दी मॉर्निंग में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ऐसी जनरल चीज़ें, ऐसी जनरल बातें जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। कभी बहुत अच्छी होती हैं, कभी बॉदर करती हैं, कभी बहुत इरिटेट करती हैं। और आज हम एक ऐसी ही चीज़ पे बात कर रहे हैं जो कि इनवॉलेंटरली होती है, मतलब हमारे हाथ में नहीं होती, ऑटोमेटिकली होती है। बच्चों के साथ ज़्यादा रिलेटेड है, बड़ों के साथ जो है वो किसी न किसी बीमारी की वजह से रिलेटेड है। तो हम आज बात कर रहे हैं बेड वेटिंग पे, मतलब क्यों होता है ऐसा, रात को बच्चे क्यों, उनका इनवॉलेंटरी यूरिनेशन उनकी शुरू हो जाती है और इस तरह से उनके बेड वेट हो जाते हैं। मल्टीपल रीजंस हैं। कहते हैं ऐसे बच्चे थोड़े साइकोलॉजिकली थोड़े से अपना सेल्फ स्टीम उनकी लो होती है, साइकोलॉजिकली थोड़े से इल होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ चल रहा होता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा और रीजंस भी हैं इस चीज़ के। यूजली बच्चा ट्रेन होता है और ट्रेनिंग की एक एज है। अगर वो उस ट्रेनिंग की एज से बाहर जाकर फिर भी वो इनवॉलेंटरी यूरिनेशन करे, स्पेशली एट नाइट, इसको एन्यूरेसिस भी कहते हैं, यानी रात के वक्त बच्चा बेड गीला कर देता है, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन होती है और बच्चे को नहीं पता चलता। पता तब चलता है जब वो अपने आप को थोड़ा वेट फील करता है, या वो इसके नीचे जो मैट्रेस होता है वो उसको थोड़ा वेट फील करता है, तो वो उठता है और फिर उसको समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। अच्छा, इसके बड़े मज़े की चीज़ें इससे लिंक हैं। होता ये भी है कि बच्चे को कभी यूरिनेशन का अगर उसके पास एक वो भी आया, सिग्नल भी आया कि नाउ यू हैव टू गो फॉर यूरिनेशन, तो वो अपने ड्रीम में चला भी जाता है और होकर भी आ जाता है। तो वो एक्चुअली वो सब उसके ड्रीम में होता है, वो सब उसके ख्वाब में होता है। ये एक्चुअली रियलिटी नहीं होती, लेकिन होता है कि वो ख्वाब में देखता है कि वो होकर आ गया, और जब वो उठता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो इन द फर्स्ट प्लेस गया ही नहीं था। अगर हम इस चीज़ को रिलेट करें तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फॉर इंस्टेंस आपके फ़ोन की घंटी बजी, आप नींद में थे तो आपने नींद में फ़ोन अटेंड भी कर लिया और बात भी कर ली, हालांकि आपने कुछ नहीं किया होता। इट्स जस्ट द वे वी थॉट कि इस तरह हो चुका है। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। दूसरा, अगर घर की बेल बजी और हमने सोचा कि हमने जाके दरवाज़ा भी खोल दिया है, तो लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी अलार्म क्लॉक से हम लोग समझते हैं उठ के तैयार भी हो गए, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारी स्टेट ऐसी होती है उस वक्त कि हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े लेज़ी हुए हुए होते हैं और इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हाँ हमने सारा काम कर लिया है। एक्चुअली व्हेन वी गेट अप देन वी रियलाइज़ कि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है बेड वेटिंग। और बेड वेटिंग जो है वो मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड है, बहुत सारे फैक्टर हैं और हम इस पर डेफिनेटली बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आज का शो का फॉर्मेट आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब, उनसे हम बातें करेंगे, उनसे आपके जायचे पूछेंगे, सितारों की कहानी पूछेंगे कि क्या चल रहा है आजकल, क्या नहीं चल रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास होंगे न्यूरोसर्जन लतीफ़ मियाँ साहब, डॉक्टर लतीफ़ मियाँ। आपको पता है हमारे शो में ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। हम उनसे डिस्कस करेंगे क्या न्यूरोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिससे बच्चा बेड वेटिंग की तरफ होता है। अच्छा, इसमें प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली टर्म्स हैं, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद हमारे पास होंगे यूरोलॉजिस्ट इम्तियाज़ अली, डॉक्टर इम्तियाज़ अली हमारे साथ होंगे। ये भी हमारे शो में आते रहते हैं और आपकी मुलाकात इनसे रही है और आपको पता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वीट, और हर जिस तरह वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं वो हर एक को आराम से समझ में आ जाती है। तो हमारे पास ये दो डॉक्टर्स होंगे और उसके बाद हमारे पास एक सरप्राइज सेलिब्रिटी गेस्ट है। नाम नहीं बताएंगे हम आपको, नाम आप बस शो देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी चलते हैं दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जिसका नाम है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं, साथ में कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं एक्सरसाइज कीजिए और अभी वापस आइए। डॉक्टर मुबाशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। आज का हमारा दूसरा सेगमेंट है अबाउट द हेड बैंड्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज इट और इससे मैक्सिमम इफेक्ट आप कितना ले सकते हैं, यानी इनर थाई, इनर एब्डक्टर्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड कैफ एरिया। यानी हम लेडीज़ हैं या जेंट्स है, हू एवर वांट्स टू प्रैक्टिस, तो मेनली प्रॉब्लम होता है लोअर बॉडी इशू का। सो हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज, मतलब किस तरीके से हम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं थ्रू द वर्कआउट्स। तो लेट्स वॉच कि आप किस तरीके से एक सिंपल सा हेडबैंड कहते हैं इसको, प्लास्टिक का होता है, लाइक रियली स्ट्रेचेबल। इसको हमने एक फर्स्ट नॉट डाला, देन सेकेंड नॉट, एंड देखा कि कितना स्ट्रेच आउट होता है इनटू अ मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल। सो आज हमने करना है थोड़ा सा लाइक अ मल्टी टेक, सो अपर मिड सेक्शन लोअर, प्लस हमने इनर एब्डक्टर्स, कैफ एंड हैमस्ट्रिंग की वर्कआउट। सो बेसिकली स्ट्रेच डाउन
up, down, up, and दोनों हाथ फ्लोर पे रख के lift legs up, 1, 2, 3, stretch in, 4, 5, stretch the foot down, 1, 2, 3, stretch in, 1, 2, and 3, down, hold, up, down, up, down, up. One more time. Lift. 1, 2, 3, 4. Cross. 1, 2. Pull. Yani pull and push. Down. Stretch. 1, 2, 3. Stretch in. 1, 2, 3, and down. Stretch out. Stretch. And out. Abdomen. Stretch and hold. So 1, 2, 3, 4, 5. Stretch and hold. Down. 1, 2, 3, 4, and 5. In. Hold. Up. थोड़ा सा resistance level. Hold. 2, 3, 4, and 5. Down. Up. 1, 2, 3, 4, and 5. Down. Much more higher. Up. 2, 3, 4, and 5. Down. Up. 2, 3, 4, and 5. Down. Stretch. 2, 3, 4, 5. Stretch your arms. 2, 3. Out. 2 and 3. Side turn. 2. Stretch. 1, 2, and 3. Turn. 1, 2, and 3. Stretch. 1, 2, 3. Sides. 1, 2, 3. Straighten. Sides. 1, 2, 3. Straight. 1, 2, and 3. All the way down. Hold. 2, 3, 4, and 5. Stretch. थोड़ा सा knot loose करके anklet area में जाके all we have to do is to lift 1, 2, 3, 4, and 5. Down. Stretch. 2, 3, 4. Up. 1, 2, 3, 4. Stretch in. 2, 3, 4, and 5. Up. 1, 2, 3, and 4. Stretch. 1, 2, 3, and 4. Stretch. 2, 3, 4. Up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Stretch and down. Take a deep breath. Inhale and exhale. So I hope आपको ज़रूर पसंद आया होगा. And it's a very good workout, upper, lower, midsection abdomen ka. So hope to see you next time. This is Dr. Mubashir from Health TV. Allah Hafiz.